लालगंज वाली टफ सीट होगी वो, मतलब आइदर वे कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। शिवानी शुक्ला को टफ फाइट मिले। हाँ 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 हाँ, वो वहाँ पे शिवानी शुक्ला अच्छा चुनाव लड़ी है। उजियारपुर अगर आलोक मेहता मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो वो मतलब उनके लिए वो बेहतर स्थिति है। सराय रंजन, विजय चौधरी, सेम मोहिद्दीन नगर बीजेपी की सिटिंग है, हालांकि इसका मुकाबला बहुत टफ है एजाज यादव है आरजेडी से, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कलर बदलता हुआ नजर आ सकता है। विभूतिपुर सेम कलर रहेगा, कुशेश्वर स्थान सेम कलर रहेगा, हायाघाट सेम कलर रहेगा, समस्तीपुर सीट है। कल्याणपुर में वहाँ पे जेडीयू के जो मंत्री है महेश्वर हजारी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो सेम कलर रह सकता है। वाइस नगर में कमजोर स्थिति थी एनडीए के लिहाज से, वहाँ पे सीपीआई-एमएल अच्छा करती नजर आ रही है। बछवाड़ा की सीट आगे मैं देख रही हूँ, ये फ्रेंडली फाइट वाली एक कोई सीट थी ना जिसपे लेफ्ट और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने थे, और वहां पर मुझे लगता है कि ये कलर ठीक रहेगा। चेरिया बरियारपुर बदल सकता है, साहबपुर कमाल सेम रहेगा, मटिहानी का कलर बदलता हुआ नजर आपको आ सकता है। बखरी सीपीआई बरकरार रह सकती है। मतलब बेगूसराय की अगर बात करें तो चेरिया बरियारपुर और बखरी ये दो सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा था, बाकी जगह पर एनडीए ठीक नजर आ रहा था। लेकिन अभी आप देखें तो अभी तो वहां पे 1 2 3 4 सीट पे महागठबंधन नजर आ रहा है। हाँ। ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है, हालांकि पिछली बार का आंकड़ा ऐसा ही रहा था। 4 आरजेडी महागठबंधन नजर आ रहा है और 3 पर हमें अभी बीजेपी नजर आ रही है, यहाँ में एनडीए नजर आ रहा है। जैसे बेगूसराय, तेघड़ा, बछवाड़ा इसमें तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बखरी और चेरिया साहेबपुर कमाल इन दोनों को अगर छोड़ दें तो मटिहानी फिर से रिपीट कर सकती है। पिछली बार सिटिंग था एलजेपी के पास, इस बार फिर से मटिहानी बीजेपी रिपीट कर सकती है, हालांकि अभी आरजेडी यहाँ पे आगे नजर आ रही है। चेरिया बरियारपुर भी चेंज होती नजर आ सकती है। ठीक है, इधर मुंगेर की बात करें, बड़ी चर्चा लखीसराय की होगी, लेकिन अभी शुरुआती रुझान तो बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर डिप्टी सीएम को। हाँ, उनके लिए बहुत चैन की बात होगी, जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि न सिर्फ वो महागठबंधन से लड़ रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी लड़ रहे हैं, और सीट भी कोई बहुत अच्छी सीट नहीं है। मतलब कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से अगर बात करें तो एनडीए के लिहाज से कोई बहुत अच्छी सीट नहीं कही जाती है। तो टफ सीट में अगर पार्टी के भीतर बड़े नेताओं, पार्टी के भीतर नहीं गठबंधन के भीतर कहा यह जाता है कि ललन सिंह और इनमें कोई बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं है। हालांकि उन लोगों ने एक बार बयान दिया था ललन सिंह ने कि हम तीनों एक ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक टफ सीट है। मोकामा बहुचर्चित सीट, अनंत सिंह के जेल में जाने का बड़ा फायदा उनको मिल रहा है। अन्यथा समस्या थी क्योंकि ऑलरेडी यहीं से ही चर्चा शुरू हुई ना कि भूमिहार वोट कहीं बिखर ना जाए, भूमिहार वोट कहीं बिखर ना जाए। उसके पीछे वजह ये थी कि जो बीना देवी के हस्बैंड है सूरजभान सिंह हैं, वो भी बाहुबली भूमिहार सिंह हैं, लेकिन वो मृदुभाषी हैं। अनंत सिंह कैसे बोलते हैं सब कुछ जानता है, तो इनके अपने कम्युनिटी में भी एक नाराजगी हो गई थी। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी कर रहे थे। ओवरऑल आंकड़ा, ओवरऑल पिक्चर देख लीजिए, 149 पर एनडीए आगे है और महागठबंधन 87 सीट पर सिर्फ आगे चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी जीत है हाँ, ये एनडीए के लिए। लेकिन राजनीतिक शास्त्र और चुनाव शास्त्र के हिसाब से अगर देखें प्राची, तो इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के आंकड़े आ गए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। जितने फैक्टर्स को अगर आप टिक मार्क करते जाएं तो उसमें समझ में आएगा कि चुनाव जीतने के लिए जितनी चीजें करनी चाहिए एनडीए ने किया, चुनाव हारने के लिए जितनी करनी चाहिए महागठबंधन ने उनमें से ज्यादातर किया। अब देखिए जहानाबाद वाला मैं देख रही हूँ, जहानाबाद में आरजेडी आगे, यहाँ राहुल शर्मा टिकट चुनाव लड़े थे और बड़ी चर्चा थी सीट पर जब मैं गई थी कि भूमिहार किधर जाएगा, भूमिहार किधर जाएगा, क्योंकि इसके बगल वाली सीट घोसी है और लोग ये कह रहे थे कि अगर भूमिहार ने जहानाबाद में साथ दे रहे हैं अगर वो हमारा, तो यहाँ पर भी देना होगा, यादव को सपोर्ट करना होगा घोसी में। और उसमें घोसी जैसे जगदीश शर्मा के बेटे का आरजेडी जाना, वो अपने आप में उसको एक ऐतिहासिक घटना उस क्षेत्र के लिहाज से कह सकते हैं कि अगर भूमिहार के पॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें तो जहानाबाद उनका केंद्र रहा है। और लाले की सीट के लिहाज से अगर बात करें तो सारी सीटें, अरवल की बात कर लें, कुत्था की बात कर लें, बहुत टफ सीटें हैं।